ऑल राइट, सो हम लोग इधर आ जाते हैं, न्यू न्यू डॉक्यूमेंट विजार्ड। कल एक्सप्लोर कर रहे थे, हम लोग ने देख लिया था सारी वैल्यूज़। इसमें ना ये जितनी भी चीज़ है आप सबको यूज़ कर सकते हो अपने काम करने के लिए। इससे कोई ऐसा नहीं है कि फिल्म वीडियो वाला है तो केवल फिल्म वीडियो में ही चलेगा, ऐसा कोई कहीं कोई बंदिश नहीं है। आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अब बात आ जाती है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे इतनी सारी सेटिंग्स हैं तो ज़रूरी कौन सी सेटिंग है। मात्र 3 सेटिंग इसमें ज़रूरी है। पहला विड्थ, हाइट और रेस्टर इफेक्ट। बस ये 3 ही वैल्यू ज़रूरी की होती हैं, इसके ऊपर कोई और वैल्यू ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब आती है जब आप प्रिंट लाइन में काम करने लगते हैं। प्रिंट लाइन मतलब वो बिजनेस कार्ड, बुक वगैरह, मैगजीन वाला जो होता है या रिपोर्टर लाइन, उसके लिए। तो आप देखोगे, अगर आप लोगों ने फोटोशॉप किया था, क्या नहीं था ना फोटोशॉप? तो किए थे ना फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोशॉप से सिमिलर थी, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल रही थी, जैसे ब्लीड। ब्लीड क्या चीज़ होता है? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ब्लीड का मतलब ये होता है, जो भी ग्राफिक आप बनाते हो उसके आजू बाजू एक छोटा सा गैप सॉफ्टवेयर बना के रखता है। क्यों बना के रखता है? उसका रीज़न ये होता है कि जब प्रिंट होता है तो प्रिंटिंग होती है लाखों की शीट में, राइट। बड़ी शीट में होता है, एक बार में वो 1000 2000 को कंसीडर भी नहीं करते। उनका ये होता है कि कम से कम आपको लाख प्रिंट कराने हैं। 11,000 से लेकर लाख तक की मांग करते हैं कि आप उतने उतना पेपर प्रिंट कराइए प्रिंटिंग लाइन में। अब क्या होता है कि जब प्रिंट पे चलता है तो प्रिंट होता है शीट में। अब वो एक शीट में बाहर आता है तो एक मैकेनिज्म होता है कटर, एक मैनुअल कटर होता है और एक ऑटोमेटिक कटर होता है। ऑटोमेटिक कटर क्या करता है? चलते जाता है, ठीक है। जो भी आया बीच में उसको कुछ नहीं पता होता, वो फट से काट देता है। और मैनुअल कटर में क्या होता है? आदमी हंसिया लेके चलाता रहता है ना। इसकी एक चांद जैसा हंसिया होता है, वहाँ से एक पकड़ के एक ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो यूं यूं चलता रहता है। वो पेपर को एक बार में काट देता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो वर्ल्ड है इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, कंकड़ वगैरह कई बार रोलर में आ जाते हैं। रोलर क्या होता है? जिससे शीट निकलती है। तो रोलर में आने के कारण क्या होता है, पेपर हल्का सा इधर या इधर खिसक जाता है। अगर उसमें 0.5 mm या 0.2 mm का भी डिफरेंस आता है खिसकने में, तो जो ग्राफिक है वो पूरा का पूरा मतलब लाखों की शीट बर्बाद कर सकता है। थोड़ा सा भी डिफरेंस इधर या थोड़ा सा डिफरेंस उधर, राइट। तो ऐसी चीज में फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लीड बना देते हैं। आपका ग्राफिक जो है उसके चारों ओर एक वाइट कलर का एक्स्ट्रा वो ब्लीड बना देता है, गैप बना देता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी प्रिंट होता है तो हर बार गैप जो है वो 0.5 mm से 0.8 mm तक का ब्लीड बनता है। तो वो गैप बना ही रहता है। तो मान लीजिए अगर आपका कटर थोड़ा पेपर हिल भी गया तो कटर जो चलेगा ना, उससे थोड़ा इधर 0.1 mm कटेगा या 0.2 mm कटेगा, तो उससे तो आपका ग्राफिक इफेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग ब्लीड देते हैं, इसके अलावा ब्लीड देने का कोई और कारण नहीं होता। ठीक। और ये यहाँ पे ब्लीड दिखाता है रेड कलर में, आप लोग ने कभी दिया होगा उसमें वैल्यू। तो आफ्टर सॉरी इलस्ट्रेटर में जब आर्टबोर्ड देखते हो तो चारों ओर रेड कलर की लाइन बनती है, वो ब्लीड लाइन होती है। यहाँ उसका अंतर नहीं समझ आता। जब आप प्रिंटर में ले जाओगे ना तब वहाँ दिखाता है कि आपने इस पेज में इतना इतना ब्लीड दिया हुआ है। आप उसको वहाँ भी कम कर सकते हैं, यहाँ भी कम कर सकते हैं। ठीक। ये ऑप्शन तो पता है, सी एम वाई के प्रिंटिंग के लिए, आर जी बी डिजिटल डिवाइस के लिए, ठीक, उसके लिए है। सी एम वाई के बाय डिफ़ॉल्ट डल होता है, यानी आर जी बी के मुकाबले सी एम वाई के डार्क होता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई कलर में वो नहीं आता है। हाई रेस्टर इफेक्ट जो है वो पीपीआई है, आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे मीडियम और स्क्रीन में ये वैल्यू मिलती है। क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली 600 भी कर सकते हैं, 700 भी कर सकते हैं, 7000 भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा डिस्प्ले जो है वो 300 से ऊपर जाता ही नहीं है ना। तो अगर हम इसको बढ़ा भी देंगे तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, उल्टा फाइल साइज बढ़ जाएगा।
तो अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, देन ये भी बताया ना, मीडियम एंड लो क्वालिटी रहता है, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। लो क्वालिटी किसको चाहिए होता है? जिनको फाइल साइज बिल्कुल कम चाहिए, जैसे गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट को कम फाइल साइज चाहिए होता है, वो 5 KB 100 180 KB में ही काम करते हैं इमेज में, उसके लिए। डिफ़ॉल्ट जो है ये किस चीज़ के लिए था? प्रीव्यू मोड, नो आइडिया। जब आप ग्राफिक बनाते रहते हो ना, तो आपका कंप्यूटर हैवी होता रहता है निरंतर, क्योंकि आर्टबोर्ड रैम खाता है, ठीक। तो उस दौरान आर्टबोर्ड में जो भी आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी एकदम ताबड़तोड़ 300 के ऊपर हो, ज़रूरी नहीं होता। मीडियम क्वालिटी या लो क्वालिटी भी वो आपको दिखाएगा, तो आप काम आसानी से कर सकते हैं। बस इसीलिए ये प्रीव्यू मोड होता है, यानी कि ये आपका कैनवास पे क्वालिटी थोड़ी सी लो दिखाता है, प्रिंट करने पर हाई क्वालिटी प्रिंट होता है, ठीक। तो इसको आप पिक्सल या ओवर प्रिंट दोनों में रखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में रखा जाता है ताकि आसानी से मेंटेन रहे। बाकी जनरली बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते, डिपेंड करता है, ये प्रिंटर वाला आपको बता देगा, है ना। वैसे आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। मोर सेटिंग्स में जाओगे तो टेम्पलेट आता है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? अगर ये सेटिंग आपको बार 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 यूज़ करनी है तो यहाँ जाके सेव कर दीजिए। वो क्या होगा? वो यहाँ बन के आ जाएगा टेम्पलेट के तौर पे, ये सेव्ड में दिखाने लगेगा। एक टैप मारिए, वो पूरा का पूरा वैसे ही ओपन हो जाएगा, बस, है ना। तो ये लोग करते हैं जो जिनका रेगुलर काम आ रहा है, प्रिंट वाले जो होते हैं ना, उनको ज़रूरत होती है फट 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 टाइप करने की। सो लेट्स गो टू क्रिएट, और A4 साइज ही प्रिंट करेंगे, है ना। A4 साइज विल टेक क्रिएट। अब इधर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा पैनलाइज कर लेते हैं, ठीक। ये होता है आपका मेन्यू बार, ये वाला सेक्शन पूरा मेन्यू बार है, राइट। मेन्यू बार का एक लाइन में अगर उसको सम अप किया जाए तो क्या बोलेंगे? होता क्या है, क्यों होता है मेन्यू बार? इसके अंदर मेन्यूज होते हैं, लेकिन मेन्यूज होते तो हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? सब तो चीज़ यहाँ पे है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? हम्म, ओके। समूची चीज़ डेफिनेटली मेन्यू बार के अंदर होनी है। रीज़न ये है कि जो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगा वो यहाँ आपको मिलेगा, करेक्ट। तो इस चीज़ के लिए मेन्यू बार दिया हुआ है, दैट्स वेरी गुड। अब आ जाते हैं नीचे, ये हो गया आपका कौन सा एरिया? ये पूरे एरिया को बोला जाता है आर्टबोर्ड, ये आर्टबोर्ड है। ग्रे वाला एरिया कहलाता है वर्क स्पेस, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं ग्रे वाले एरिया को। और क्यों वर्क स्पेस अलग से बोला गया है, उसका रीज़न भी है कि ये वर्क स्पेस भी रेंडरेबल है, यानी कि आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। पेन चाहिए? हाँ, ओके, राइट। तो उसका आर्ट बोर्ड बना लीजिए, बीच वाला सेक्शन कहलाएगा आर्ट बोर्ड, उसके चारों ओर का सेक्शन कहलाएगा वर्क स्पेस, ठीक। और ये भी रेंडरेबल एरिया होता है, इसका मतलब है आप इसमें से भी कोई भी चीज़ ड्रॉ करके इमेज बना सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा होता है, फोटोशॉप में ना ये चीज़ रेंडरेबल नहीं होती, तो आपने जो भी वर्क स्पेस पे डाले वो गायब हो जाती है ना। वहाँ ड्रैग कर देते हो तो दोबारा निकलती नहीं है, इसलिए ऑल्ट दबा के आप माउस को थोड़ा सा बैक करोगे, फिर और थोड़ा बैक करोगे, तो अब आपको तीसरा एरिया नज़र आता है। इसको बोलते हैं नो मैंस लैंड, यानी कि ये वो जगह होती है जहाँ कुछ नहीं हो सकता, ठीक। इतना बड़ा ग्राफिक अगर आप, वैसे तो आज तक किसी ने नहीं बनाया, बट अगर आप बनाएंगे इतना बड़ा ग्राफिक और उसको प्रिंट करेंगे तो वो करीब 50 एक माले की बिल्डिंग जितना बड़ा ग्राफिक बना सकते हो आप, है ना। तो ये बहुत बड़ा कैनवास एरिया होता है, आसानी से काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है इसको टूल बार बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। टूल बार पूरे के पूरे लाइनअप में है, और यहाँ केवल फोटोशॉप से कम मिलेंगे टूल बार। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे टूल्स पूरे के पूरे केवल वेक्टर के लिए मिलेंगे और कोई नहीं, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमको क्या मिलता है? प्रॉपर्टीज़ पैनल, फोटोशॉप सबका हुआ है, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ पैन में क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ होती है ना। CS वर्जन जो था इससे पुराने वाले, उनमें प्रॉपर्टीज पैन अलग से नहीं मिलता था, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी जो वर्जन है 2000 के CC वर्जन सब में
ये नया पैनल ऐड है। इसमें क्या होगा, जो भी चीज़ आप छुएंगे, जो भी चीज़ को टच करेंगे, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ मिलेगा, राइट। उसको जितनी बदलाव कर सकते हैं वो यहाँ मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पे पूरी आर्टबोर्ड की सेटिंग मिलेगी, ठीक। आर्टबोर्ड में गाइड भी होगा, रूलर भी है, रूलर देना हो रूलर वगैरह सारा यहाँ मिलेगा। ग्रिड चाहिए आपको, वो दोनों चेकर्स में ट्रांसपेरेंसी में देखना है, वो सब यहाँ मिल जाएगा। ये पूरा इधर पे मिलेगा। आर्ट बोर्ड कितने करने हैं, एक बार में बढ़ाने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं पेजेस, वो भी मिल जाएंगे। और आर्ट बोर्ड का साइज अगर बदलना है तो यहाँ आर्ट बोर्ड का एडिट ऑप्शन मिलता था, उसमें जाके फिर आप यहाँ से A4 का A3 करना हो, A3 का A4 करना हो, जो भी चेंज करना है, जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन आया था ना कि A3 कैसे करना है, बस यहाँ जाओ A4 कर दो या यहाँ जाओ A3 कर दो, बड़ा हो जाएगा वो। कंट्रोल प्लस माइनस, जूम इन जूम आउट, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, दोनों चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जिट करेंगे तो सब अप्लाई हो जाए, तो डायरेक्ट हम यहीं से सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे, सब चीज़। ये वाला जो सेक्शन है क्या कहलाता है, ऑप्शन बार। ऑप्शन बार, इसको ऑप्शन बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं, इसीलिए ऑप्शन बार होता है ना। क्योंकि उसके जो प्रिमिलरी ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं सारे के सारे, तो ये आपके पास अवेलेबल है। छोटा सा एक पैनल इधर पे मिलता है, ये आपको दिख रहा है, छोटे छोटे आइकॉन। ये आइकॉन क्या होते हैं, ये मिक्स आइकॉन होते हैं। तो मिस्क बोला जाता है ना, मिल्शेलेनियस, MISC, मिस्क। इसका मतलब है कि सब अलग अलग चीज़ें जो हैं उन सब का समूचा एक पैनल बना दिया गया, तो पूरा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ मिल रही है उसकी संपूर्ण जानकारी इधर पे सेव रहेगी आइकॉन के फॉर्म पे। तो टेक्स्ट वगैरह के इंफॉर्मेशंस हो गई, वो सब यहाँ से भी मिलेगी, और उससे ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो वो यहाँ से मिलेंगे, ठीक। ये सब चीज़ रहेगा। अब आ जाते हैं वर्किंग पे, ठीक है, काम कैसे करना है आपको इसके अंदर। तो सबसे पहले रेफरेंस से ही शुरू करें, अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो। ड्रॉ करने के लिए आप माउस से तो ट्राई भी ना करें, क्योंकि माउस से बहुत टाइम लगता है ड्राइंग करने में, है ना। इवन दो कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए है जो जिनको खाली टाइम काफ़ी है और वो आराम से उसमें ड्रॉ करना चाहें। बाकी आप लोग जो शुरू करेंगे तो आपका जो काम रहेगा वो इलस्ट्रेशन का रहेगा। तो इलस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले रेफरेंस चाहिए रहेगा। आप लोग अपना जो आप लोग की ड्राइंग्स हैं उसमें बना सकते हैं। हमने रिसेंटली नंदिनी मैम के क्लास वर्क में आपका शायद ड्राइंग था या किसका था, वो रेड कलर की मैरून वाला आपका था, आपके डिज़ाइन पे काम किया था हम लोग ने, उसमें डिजिटल इलस्ट्रेशन बनाया था। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि आप अपना कोई भी वर्क का फ़ोटो खींच लीजिए, इलस्ट्रेटर में ले जाइए एंड देन लॉक करके उस पर ड्रॉ कीजिए, ठीक, ट्रेस करिए। सबसे पहला और इजी तरीका वही होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्केच ले लेंगे फॉर अ स्टार्ट, एंड फैशन स्केच भी ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं आप, वेक्टर में ही टर्न करना है आपको। लेट्स जस्ट से आई एम टेकिंग फॉर अ स्टार्ट, विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल वन, है ना। इससे शुरुआत करते हैं, देन फिर हम उसको बढ़ाते जाएंगे। ये वाला था ना, हाँ, इसको हमने कन्वर्ट किया था डिजिटल में। Ctrl+2 शॉर्टकट फॉर लॉक, इसको लॉक करने के लिए Ctrl+2 करना है, F7, Ctrl+2, Ctrl+2 लॉक करना है। F7 लेयर के लिए होता है, यानी लेयर का जो पैनल ओपन करते थे यहाँ से, उसको F7 से टॉगल करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, है ना। और इसको फिर नया क्रिएट न्यू लेयर कर लीजिए, Ctrl+Shift+N जनरली शॉर्टकट होता है नई लेयर के लिए, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, ठीक। नया लेयर लेने का फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो इमेज वाला पैनल है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक। अब इसके ऊपर में हम ट्रेस कर लेते हैं। P शॉर्टकट है पेन टूल का, आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है।
इसके अंदर आपको और भी 2-3 टूल मिलेंगे, ज़्यादा ढेर सारे टूल नहीं है बट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऐड और एंकर डिलीट एंकर पॉइंट जो है, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं, लेट्स जस्ट से इफ़ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये जो दिख रहा है वाइट वाला, आप यहाँ से इसको नन कर सकते हो। हाँ, और या फिर कीबोर्ड से जो स्लैश का साइन होता है, जो शिफ्ट के बगल में होता है स्लैश साइन, उसको दबाएंगे तो जो भी सेलेक्टेड होगा वो अपने आप नन पे चला जाता है। शॉर्टकट यहाँ पे भी दिख जाएगा उसका, है ना। तो आप स्लैश यूज कर सकते हो। और I'll do what, I'll just draw a little bit, ठीक। और क्लिक करके ड्रैग भर करना होता है, ये तो मैं आपको पता ही है, बस सिंपल क्लिक करके ड्रैग करना है। और चलिए हम ह्यूमन का बॉडी जो है वो अलग लेंगे, ड्रेसअप हम लोग अलग लेंगे। सबके इलस्ट्रेशन या इलस्ट्रेट करने का तरीका अलग अलग रहता है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने फटाफट ड्रैग करके उसको बना लिया। अब इसको रिफाइन करना है, क्योंकि इसमें क्या है, कई बार यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट एंगल बन गए हैं, राइट, और कोई कर्व नहीं है, और शायद हो सकता है कि कहीं ज़्यादा पॉइंट मैंने लगा दिए हों। तो उन पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए आपको ज़रूरत है केवल पेन टूल की इटसेल्फ में। आप सिंपली उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे, जो अननेसेसरी पॉइंट्स आपने बना दिए थे, ठीक। यहाँ पे एक इसको क्लिक कर देते हैं, राइट। अब देख रहे हैं कि कुछ हिस्से जो हैं जिनमें मैं देख रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा छूट गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और वी, ये दो शॉर्टकट हैं इन दो एरोज के लिए। एक एरो क्या करता है, ब्लैक वाला, ओके, और दूसरा वाला, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होगा? करेक्ट है। तो मैं तो इससे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और इससे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, अंतर क्या होगा? सोचो सोचो, देयर विल बी अ डिफरेंस, तभी तो वो रहेगा। हाँ, नहीं तो मतलब क्या है, मतलब क्यों रखूंगा, सीधी बात है। तो क्या हो सकता है, सोचो, कोई आइडिया, कोई आउट ऑफ रैंडम भी कुछ बोल सकते हो, यूज किए थे इसको, है ना। तो डिफरेंस सामने में ही दिखता है। ब्लैक वाला सेलेक्ट करोगे, वी शॉर्टकट है, आप देखोगे तो आपको एंकर पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। इसको सेलेक्ट करोगे तो एंकर पॉइंट दिख रहा है। रीजन क्या है, एंकर पॉइंट वाले से आप मैनुअली एंकर पॉइंट सेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप रीशेप या मॉडिफाई करने के लिए फ्री हो जाते हो। आपको ये पूरी ऑप्शन दे देता है ज्योमेट्री को आसानी से ट्रेस करने के लिए। ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक। और वो वाला जो है वो होता है पाथ सिलेक्शन, यानी कि है तो सिलेक्शन टूल बट वो पाथ पकड़ता है, यानी कि वो ओवरऑल पूरे ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके बाहर फेंक देगा। या बाहर करना है या अंदर रखना है, इट्स अप टू यू, आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। इसमें वो फैसिलिटी नहीं होती कि आप एक एक पॉइंट को चेंज कर सके। वेरी गुड। ठीक, तो नाउ इसको फिक्स किया। देन कलर करना, यू गाइज ऑलरेडी नो दैट, है ना। तो कलर करने के लिए आप ये कलर उठा के आप डायरेक्ट फिल कर लेते हैं, ठीक। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से, राइट। अनदर विल टेक अनदर लेयर, उसको लेंगे और कपड़े को ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब पेन टूल से तो आप कपड़े को ड्रॉ करना सीख गए हैं, ठीक। इसके अलावा कोई और टूल आपने सीखा? शेप टूल देखा होगा, राइट। अब शेप टूल के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल 2-3 टूल को आपस में जोड़ा जा सकता है। दो दो तीन शेप जो आपने बनाए ना उसको आपस में जोड़ सकते हैं। तो कपड़े बनाने हो या कोई एक डिज़ाइन है और मान लीजिए आप पेन टूल से बार बार ऐसे ऐसे सेलेक्ट नहीं करना चाहते,
तो आप सिंपली क्या कीजिए, या तो ये एलिप्स ले लीजिए या रेक्टेंगल ले लीजिए। ठीक, एक, दो, तीन और चार, चार हमने शेप बनाए। ठीक, इसको कोशिश करेंगे कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और ये टूल थे पाथफाइंडर, सीधा यूनाइट कर दीजिए। अब क्या हुआ, चारों एक साथ जुड़ गए। अब आपके पास शिफ्ट एक्स कर लीजिए ताकि ये जो कलर था वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। आप चाहो तो इसको ब्लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स, एक्स, शिफ्ट एक्स दबाएंगे तो वो टॉगल होता है, यानी स्ट्रोक से फिल पे, फिल से स्ट्रोक पे। इसको फिल बोलते हैं और इसको स्ट्रोक बोलेंगे, है ना। तो दोनों जगह शिफ्ट होगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही हम एंकर पॉइंट पे आए, अब देख रहे हो आपके पास पूरे पॉइंट्स आ गए, राइट। सारे पॉइंट्स आ गए सेलेक्ट करने के लिए। अब कुछ नहीं करना है, इलस्ट्रेटर के अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जब भी कॉर्नर के पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये मिल जाता है, आप उसको लेके क्लिक कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सॉफ्ट राउंड सिलेक्शन मिल जाएगा। इसको पॉइंट को यहाँ रखिए, मेहनत कम हो जाएगी, है ना। क्यों इतनी मेहनत करना हो पेन टूल चलाने की, अगर आपके पास सामने शेप अवेलेबल है तो, राइट। इसको सेलेक्ट कीजिए, ये कीजिए, इसको आप यहाँ रख दीजिए, इसको आप यहाँ रख दीजिए, ये शेप तैयार। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, अब ये थोड़ा कर्व हो जाए तो क्लिक कर दिया, इसको आप यहाँ रख दीजिए। प्रोबेबली आप यहाँ से रख के इसको थोड़ा और कर्व बना लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, इसको भी स्मूथ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, मुझे ये वाला स्मूथ कर्व नहीं चाहिए, यहाँ पे तो पॉइंट गया हुआ है। तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ तो क्लिक करते थे, इससे क्या हो जाता था, दोनों पॉइंट बन जाते थे। लेकिन फिर यहाँ कर्व होना चाहिए और यहाँ पे ना होना चाहिए, हमें ऐसा भी कुछ चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट सी, शिफ्ट सी से कन्वर्ट पॉइंट टूल सिलेक्शन आता है, ये एंकर पॉइंट टूल है ना, शिफ्ट सी शॉर्टकट है इसका। ठीक है, अब इसको आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप अपने इस पॉइंट पे क्लिक करते हो ना, तो वो देखिए वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है। लेकिन आपको चाहिए है कि यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट ना हो, यहाँ पे ये कर्व दे, मुझको डायरेक्ट कर्व दे। तो क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, पहले कर्व में कन्वर्ट करूँगा, फिर इसको अलग यहाँ खींच दूंगा और ये वाला जो है ए दबा के इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर से शिफ्ट वी दबाऊंगा, या एक बार भी मैंने कर दिया ना बेजियर तो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक हो गया तो फिर मैं आसानी से इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा इधर। तो अब क्या होगा, मेरे पास ये सेक्शन भी मुझे चाहिए, शिफ्ट सी, और इसको हम ऐसा कर लेंगे। तो क्या हो गया, जो फनी डिज़ाइन है, जो यहाँ से फनी एंगल गया हुआ है ऐसा वाला, वो हम यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो देखो ऐसा जाएगा और ये कर्व बन जाएगा। शिफ्ट सी उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसका ऑल्ट शॉर्टकट भी होता है, और पेन टूल में रहते हुए ही ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो भी वैसे ही काम करेगा। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉफ्ट कर देते हैं और जहाँ हमको वैल्यू दिख रही है वहाँ एडजस्ट कर देते हैं। Let's put a little bit curve over here, and one is here, one is here, थोड़ा सा हल्का सा स्मूथ कर देंगे। We'll select here,
ज़्यादा नहीं, हल्का स्मूथ दे देंगे ताकि हमारे पास क्या होगा, बेजियर कर्व आ जाएगा। हम इसको सॉफ्ट इधर रख देंगे, ये वाले को इधर कर लेंगे, शिफ्ट सी दबा के क्लिक एंड ड्रैग, ये वाला इधर और ये वाला अच्छा खासा ड्रैग कर सकते हैं उसको, ताकि हमारे पास ये डिज़ाइन आ जाए। ठीक, और ये जो पॉइंट है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, यहाँ क्लिक कीजिए और इसको खींच दीजिए। प्रोबेबली ये वाले को हम डिलीट भी कर सकते हैं, पेन टूल पे गए, पी शॉर्टकट और क्लिक। अब आपके पास एक साइड का पूरा सेट होके आ जाएगा। दूसरी तरफ का बनाना है तो भी इजीली बना सकते हैं, या तो हम वैसे ही करें मैनुअली, और या फिर एक और तरीका है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और फिल कर दीजिए। ठीक, एक शेप लिया, फिल कर दिया, दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट एम, एम फॉर लाइक मुंबई या मंकी जो भी बोल लें, है ना, शिफ्ट एम दबाएंगे, उससे शेप बिल्डर टूल आता है। शेप बिल्डर टूल ये है वो, है ना, शिफ्ट एम दबाइए तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ऑल्ट दबाइए, दबा के रखिए ऑल्ट, और क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, दोनों तरफ गायब हो गया। ठीक, तो जितनी डिफॉर्मिटी थी वो सब गायब। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, ये तो किए थे मिरर, एक ही इमेज को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते थे, है ना। तो हमने कॉपी लिया, इतना तो बना लिया, उसका कॉपी लिया और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, प्रीव्यू। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको यहाँ ले जाके ज्वाइन कर दीजिए। ड्रेसअप का पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया, इसको सेलेक्ट कीजिए, दोनों को यूनाइट कर दीजिए, क्योंकि अभी दोनों अलग अलग शेप हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया आपका। अब आप इसको शिफ्ट एक्स करके देख सकते हो कि वो आउटलाइन कैसी जा रही है, तो थोड़ा बहुत जो लिटिल एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम कर सकते हैं। ठीक, अब लेट जैसे आपको अंदर ये डिज़ाइंस बनाने हैं, तो ड्रॉ इनसाइड सेलेक्ट कीजिए, ड्रॉ कीजिए, कई बार ऐसा यूज़ करने में मुश्किल जाता है ना, तो उसके लिए भी और इजी तरीका भी है। जब आप इससे थोड़ा माउस से एक्सपीरियंस हो जाएं तब आप इसको फटाफट ड्रैग कर करके बना लेंगे, बट नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कर्वेचर टूल। क्या होता है ये अपने आप कर्व बना लेता है, तो आप जैसे ही सिलेक्शन लोगे ना तो वो कर्व बनाता जाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये पता करने के लिए कितना कर्व बना रहा है। फिर जब एक बार कर्व बन जाए, ऑल्ट या एस्केप, जो भी एस्केप दबा के या ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो बीच से टूट जाएगा, फिर आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर लो। है ना, फिर एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप फिर ये वाला यूज़ कीजिए, ब्रश टूल, है ना, अगर उससे बनाना हो तो उससे बनाइए। हाथ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता है, ये बिगड़ता है। हालांकि ये वाला जो है ये थोड़ा स्मार्ट टूल है ना, तो ये खुद से ही आपको ऑप्शन दे देता है, सेव कर देता है। आप उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर बाद में अरेंज कर दो, अप टू अस जैसा हमको इसको यूज़ करना है। कंट्रोल एक्स, सॉरी पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों टूटे हुए हैं। अच्छा हाँ, स्ट्रोक अलग अलग रहते हैं तो जुड़ते नहीं है ना, स्ट्रोक अलग अलग रहेंगे ब्रश के तो वो जुड़ते नहीं हैं, वो जब तक ब्लॉब ब्रश हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। हाँ, तो हमें ब्लॉब ब्रश यूज़ करना चाहिए वैसे सिचुएशन में,
क्या होता है, ब्लॉब ब्रश जो होता है वो आप जो भी ड्रॉ करते हैं, अगर उसके ऊपर में दोबारा कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे तो वो ना एक हो जाती है, राइट। तो ड्रॉ ब्लॉब यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। ब्रश के अंदर में दो ब्रशेस होते हैं, एक होता है पेंट टूल ब्रश जो कि केवल स्ट्रोक पेंट करेगा, और ब्लॉब आएगा, ब्लॉब शेप बनाता है। तो इसको अगर आप बड़ा करके यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, शेप बना देगा पूरे को, है ना। अब आ जाते हैं पुराना ओल्ड फैशन तरीका, पेन टूल वाला। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन में कुछ बदलाव हमें चाहिए हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है। लेट्स सेलेक्ट, ड्रॉ दैट वन, वन हियर, वन हियर। अब इस पूरे को सेलेक्ट किए, सॉरी, पूरे को सेलेक्ट करेंगे वी से, कंट्रोल एक्स, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसी के अंदर चीज डालनी थी तो ड्रॉ इनसाइड, है ना। ड्रॉ इनसाइड यहां से मिलेगा, शिफ्ट डी शॉर्टकट रहेगा। अब इसको सेलेक्ट किया, ड्रॉ इनसाइड किया, अब कंट्रोल शिफ्ट और वी, पेस्ट तो नॉर्मल करते थे कंट्रोल वी, बस कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ऐड कर दो, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, होता क्या है उससे, जनरली कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो जिस जगह से कट किया है उसी जगह पेस्ट हो जाता है। तो मैंने यहां से सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाया तो जहां से कट किया था वहीं पेस्ट हुआ, लेकिन इस बार हुआ कहां पे, ड्रॉ इनसाइड में, यानी अंदर हो गया। तो अब मेरे पास डिज़ाइन जो है उसके में मुझे ये शेप भी मिल गए। डबल क्लिक से आइसोलेटेड मोड, आइसोलेशन मोड बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो भी लेयर पे डबल क्लिक करोगे बस आप उसी पे काम कर सकते हो, बाकी इफेक्ट नहीं होंगे। सेलेक्ट करिए, ऑल्ट दबा के इधर ले आइए, ऑल्ट दबा के ही स्केल कीजिए ताकि वो सेंटर पे आ जाए। अगेन सिलेक्शन, ऑल्ट दबा के मोर स्केल, शेप कॉपी हो गए, राइट। अब बाहर डबल क्लिक करेंगे जितनी बार भी, तो अब हम आ जाएंगे बाहर। इसको ऑन करते हैं, कौन सा, ह्यूमन वाला। और ह्यूमन वाली लेयर जो है वो डेफिनेटली हमारे कपड़ों की लेयर से पीछे रहेगी, ठीक है, और वो उसमें कोई कलर नहीं देना है। आप चाहें तो अपनी ये वाली लेयर ऑफ कर दीजिए, तो अब आपके पास डिज़ाइन तैयार आ जाएगा। अब इनमें शेडिंग करना है, कलर इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। लेयर में, इलस्ट्रेटर के अंदर कोई लेयर सेलेक्ट करनी हो ना तो आप ये पॉइंट्स का यूज़ करें, ये, क्योंकि कई बार होता है आप इधर सेलेक्ट करते हैं ना, वो एक्चुअल सिलेक्शन नहीं होता, वो चीज़ सेलेक्ट नहीं होती, और आप पता चले कलर डाल दें और वो एंड अप हो किसी और जगह कलर चले जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ क्लिक करें, ये एक्चुअल सिलेक्शन है। अब आपको इसमें वाइट कलर, प्रोबेबली वाइट या ब्लूइश कलर का टोन था, मुझे याद नहीं है, सो आई विल टेक थोड़ा सा वाइट ब्राइट, ठीक, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, नाउ अब हमें चाहिए कि इनकी शेडोज बने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये तो पूरे सिलवेट्स हैं, तो इनकी शेडो भी बननी चाहिए। अब शेडो बनाना है, ऑल्ट कंट्रोल 2, किस चीज़ के लिए, अनलॉक करने के लिए, क्योंकि अब डिज़ाइन तो तैयार है, अब डिज़ाइन के अंदर वर्क करेंगे तो इसमें से केवल शेडो इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। ऑल्ट कंट्रोल 2 अनलॉक करने के लिए, लॉक को अनलॉक। अब यहाँ लेयर पे आ जाते हैं तो देखेंगे कि हमें शेड कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। शेड देखें तो यहाँ दिख रहा है, शेड यहाँ दिख रहा है, ये लाइट एरियाज हैं और ये डार्क एरियाज हैं, राइट। तो डार्क एरियाज को सिंपली
सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल पेंट करना है। पेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम चले जाएंगे लेयर के अंदर, कौन सी वाली, इस लेयर के अंदर, विल सेलेक्ट इट, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये शेप आ गया आपके पास। या फिर एक यहाँ से बैक वन लेवल कर लो, तो आप क्या करेंगे, आप ये भी देख पाएंगे और यहाँ ड्रॉ भी कर पाएंगे। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप ब्लॉब ब्रश यूज करते हैं, ब्लॉब ब्रश पे क्लिक कीजिए, एफएक्स पे जाइए, ये छोटा सा एफएक्स पॉइंट होता है यहाँ पे, फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी और एफएक्स, इसमें जाएंगे तो इधर पे एक ब्लर मिलता है आपको, स्टाइलाइज के अंदर नहीं, ये यहाँ फोटोशॉप इफेक्ट के अंदर ब्लर, ये ब्लर आप ले लेंगे, गॉसियन ब्लर ले लीजिए या शेप बना के भी कर सकते हैं, गॉसियन ब्लर 10 पिक्सल या जो भी अप्लाइड है। अब क्या होगा, आप मल्टीप्लाई मोड वगैरह यूज़ किए हैं ना, ब्लेंडिंग मोड कुछ यूज़ किए हैं, नो आइडिया, किए हैं ना, तो ओपेसिटी में जाके इस पर मल्टीप्लाई लगा दो। अब होगा क्या, जब भी आप इस पर पेंट करेंगे ना तो ऐसा डार्क पेंट होगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ओपेसिटी को हम करेंगे 20%। ठीक, ब्लॉब ब्रश हमारे पास सेलेक्टेड है, हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे एंड विल पेंट द शेप, और वो शेडो पेंट होना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन एक्चुअली पेंट थ्रू दीज एरियाज। कुछ और बटन नहीं, हाँ वो डार्क में इसलिए ताकि वो बताता है कि मैं कहाँ पेंट कर रहा हूँ, वरना वो इस पोर्शन पे पेंट कर रहा होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा वो कहाँ किस कलर में आएगा। और मैंने इसको 20% करके रखा है, तो पहले मुझे बताता है कि पेंट कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, और जब मैं इसको कवर अप कर दूंगा इसके बाद वो जितना इफेक्ट मैंने यहाँ लगाया हुआ है ना वो अप्लाई करता है फिर उसके बाद बस। इसलिए मेरा जो ब्लैक कलर वाला क्वेश्चन है ना वो आसानी से मुझे नज़र आ रहा है, जो ब्लैक वाली लाइन हमने बनाई है ना वो, तो आप आसानी से फिर माउस लीजिए, थोड़ा सा इसको ब्रश को बड़ा कर लेते हैं, शेप बनाइए, उधर आ जाएगा। अब कुछ इससे आपको नहीं चाहिए हैं तो आप शिफ्ट ई शॉर्टकट होता है, उससे आप डिलीट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा सावधानी से ही डिलीट करें, क्योंकि ये जो शेप हैं ये भी डिलीट हो सकते हैं, है ना, तो सावधानी से उसको डिलीट कर लीजिए। ठीक, तो ये आसान तरीका हो जाता है शेडिंग करने का, आप आसानी से इसको सेलेक्ट करें, ड्रॉ करें। अब यहाँ पे क्या साइड में कैसा भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ड्रॉप शेडो, तो ये अलग से शेड बनना शुरू हो जाएगी। एक तरीका ये है, एक तरीका है पेन टूल से, सेम चीज़ पेन टूल से कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, क्रिस्प बना लीजिए, आपकी चॉइस है, दोनों में वो अच्छा ही बनेगा। एंड यू जस्ट हैव टू पुट एनी कलर, तो है ना, और इसको सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक जो है वो नन कर देते हैं, तो आपको ये शेडो मिल जाएगी, इसको आप पीछे फेंक दीजिए, डिज़ाइन को पीछे लगा दीजिए, ये वाला डिज़ाइन आगे आ जाएगा। ओके, इस डिज़ाइन में अभी देख रहे हैं फिल लगा हुआ है, तो इसको नन कर देंगे तब ये ऊपर आएगा। अब आप इसको भी ब्लर करना चाहें तो फिर यहाँ से जाके गॉसियन ब्लर लगा दीजिए, प्रीव्यू देखिए, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो ब्लर हो जाएगा। हाँ? इसको भी हम मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये शेड अलग आ जाएगा और रहेगा दोनों एक ही जैसा। तो चॉइस हमारे ऊपर में है कैसे उसको तैयार करना है। ठीक,
अब इसके अंदर पैटर्न्स बनाने हैं या पैटर्न फिल करना है, तो पैटर्न फिल तो आप इमेज वाला तो जानते ही हो, इमेज लाके इधर लगा देना, ट्रेस करना वाला वो कर सकते हैं। एक है सिंबल, एक टूल होता है वो यूज़ किए थे, एक सिंपल टूल होता है सिंबल। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एक डिज़ाइन तैयार करना है, सेलेक्ट करते हैं और ड्रॉ कर देते हैं, कंट्रोल डी, ठीक। और लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग एनी सर्कल, बीच में कुछ सर्कल बना देते हैं, उसको हम दे देते हैं कोई दूसरा कलर, अप टू अस। कंट्रोल जी, साइज कर देते हैं छोटा, ठीक, छोटा साइज कर देते हैं। अब मुझे चाहिए ये इसको फिल करें, ये चीज़ ढेर सारे भर जाएं इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ जाएंगे सिंबल के अंदर, ठीक। तो सिंबल में जाके इसको हम एक सिंबल बना देंगे। सिंबल क्या होता है, जनरली ये एक तरीके का स्टैम्प होता है, तो वो ठप्पा बना लेता है। अब उसको आप कितनी बार भी कॉपी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे और एडजस्ट करेंगे तो फाइल हो जाती है थोड़ी सी हैवी, थोड़ी भारी हो जाती है। तो शुरुआती स्तर पे हम कॉपी करना ही बोलते हैं कि आप उसको कॉपी कीजिए, लेकिन थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो फिर आप सिंबल करना शुरू कीजिए, है ना। तो इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए, न्यू सिंबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपको मिल जाता है फ्लावर, जो भी नाम आप देना चाहें, ओके। अब क्या हुआ, ये बन गया सिंबल, राइट। इसको पेंट करने के लिए यहाँ पे सिंबल स्प्रे टूल होता है, ठीक। अब इसको यूज करेंगे, तो लेट्स जस्ट से मैं इसके अंदर जाऊंगा, शेप के अंदर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्राइंग साइड कर देता हूँ ताकि इस शेप के अंदर मैं ड्रॉ कर सकूँ। मैं सिंपली टूल लूंगा, सिंबल स्प्रे टूल, मेरा सिंबल यहाँ से सेलेक्टेड है एंड आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो वो ऑलरेडी, बस आपकी मर्जी है, कभी भी आप बढ़ा सकते हैं किसी भी जगह। और इनको शेप करना, डबल सेलेक्ट कर दीजिए, है ना, और या फिर जो अंदर की डिज़ाइंस हैं उनको बाहर ले आइए। सिंबल्स को थोड़ा पीछे डालना हो तो पीछे भी डल जाएगा, शेड्स के पीछे डालना है, शेड्स के ऊपर डालना है, वो आपकी चॉइस पे आप उसको रख सकते हो, ठीक। अब इनको शिफ्ट करना है, मान लीजिए आप सिंबल पे आ गए, सिंबल पे आ गए, इनको शिफ्ट करके अलग अलग रखना है, तो यहाँ पे पूरी गैलरी है इनको शिफ्ट करने, रोटेट करने, कलर चेंज करने, सब चीज़ के लिए। तो आप सिंबल शिफ्टर लीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, हाँ? कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, इसको यहाँ 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 थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं इसको। इसको थोड़ा इधर सेट कर देते हैं, बस क्लिक करके ड्रैग भर करना है और ये उसी जगह चला जाएगा। रोटेट करने के लिए इसमें स्क्राउंचर भी है। हाँ, कुछ बोल रहे हो काशिफ? वो लोग की क्लास है, बता देना ना 5 मिनट से। यहाँ स्क्राउंचर आता है, स्क्राउंचर क्या करता है, खींच लेता है जो भी उसके आसपास रहेगा। तो आप क्लिक करिए, ड्रैग कीजिए, उस जगह पे खींचता जाएगा, है ना, पास लाएगा। इसको खींचते जाइए, ये खींचेगा, ये इधर थोड़ा सा ऊपर, अगर डेंस बढ़ाना है तो साइजर साइज बढ़ाएगा, रैंडम साइज, राइट, और स्पिनर गोल घुमा देगा, रैंडम। स्टेनर जो है वो इस पर स्क्रीन मोड अप्लाई कर देता है, सॉरी ब्लेंडिंग मल्टीप्लाई मोड अप्लाई कर देता है। इससे क्या होगा, इनका कलर जो है वो डीसैचुरेट हो जाता है, कम हो जाता है, और आप अलग अलग शेड वाले शेप्स बना रहे होते हैं। स्क्रीनर स्क्रीन लगा देगा तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, है ना, उस पर कवर अप कर देगा। एंड स्टाइलर जो है ये एक्स्ट्रा एक स्टाइल होता है, जनरली उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से नहीं,
उधर से स्टाइल ऑप्शन मिलता है, इधर कहीं पे एक स्टाइल ऑप्शन मिलता है, तो उससे सेलेक्ट करना पड़ता है। लेट मी जस्ट सी, प्रोबेबली ये symbol, not a styler, brush, swatches. I think you will get that styler over in, yeah, graphic style. इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो उसके अंदर स्टाइल कलर ऐड कर देगा। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत सारे पैटर्न तैयार कर सकते हैं इसमें, है ना। इसके बाद फिर इसको ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये तो पता ही है इलस्ट्रेटर में कि कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप मतलब कोई भी टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो इसको सेलेक्ट करें और शिफ्टर वगैरह हो गया, हमारा साइज़र भी हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। तो ये टूल काफ़ी हैंडी रहता है। आप फिर सब सेलेक्ट कीजिए, बाहर आ जाइए एंड चाहें तो इसके स्ट्रोक को नन कर दीजिए, है ना, कवर अप हो जाता है। आप चाहें तो स्ट्रोक को आप डल कीजिए, कलर कम कर दीजिए, कैसा भी उसको कर दीजिए चेंजेस, वैसे ही आता है। ठीक, सो प्रैक्टिसेस के लिए शुरुआत में इतना करके देखिए, है ना, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये एक बार में नहीं होती हैं, धीरे धीरे होंगी। तो पहला जो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आउटलाइंस तैयार करना और शेड्स अप्लाई करना, बस। उसके अलावा और कुछ काम मत करिए, ठीक है। शेप को लेयर वाइज आगे रखना, लेयर वाइज पीछे रखना, इसका नॉलेज ही इस पे आपको हेल्प करेगा बनाने में। पहले ये काम करिए। दूसरा काम, देन आप सिंबल्स पे जाइए, सिंबल ट्राई करिए। तो पहले आप शेप बना लेंगे, शेप बनाने के बाद फिर आप सिंबल बना के देखिए, सिंबल अप्लाई करके देखिए। दो चीज़ कर लेंगे। तीसरी फिर सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोसीजरल हैं, फटाफट 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 खुद ही हो जाती है। ठीक है, सो इसको यहीं तक करते हैं आज, नहीं तो बढ़ता जाएगा क्योंकि ज़्यादा ज्ञान भी प्रॉब्लम करता है, एटलीस्ट कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए दो टेक्निक ही ध्यान रखें, हमने केवल ड्रॉ किया है और उसमें सिंबल डाला है, बस। उसके लिए जितने टूल यूज़ किए हैं वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसमें कुछ हेल्प नया नहीं है, वो ऑलरेडी आपने देखा हुआ है उसको, है ना। ठीक है, तो कोई डाउट्स रहेंगे वो जब इसको बनाएंगे उसके बाद आएगा, तो वो मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।